हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार मिश्रा और मैं पिछले 17 साल से मल्टीनेशनल कंपनीज से रिलेटेड फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टिंग का काम कर रहा हूँ इंडिया के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी बताने वाला हूँ जिसका की इम्प्लीकेशन मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर है। और हाँ, सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं, वो वाली इंडियन कंपनीज भी जो कि आज के डेट में ग्लोबल प्रेजेंस लेके बैठी हुई हैं या फिर जो कि ग्लोबल कस्टमर्स को सर्विसेज देती हैं और उधर से पैसा रिसीव कर रही हैं, उनके ऊपर बहुत वाइड इम्प्लीकेशन है। आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली यूएसए के साथ जो टैरिफ की वॉर्स हुई उसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गई है। इंडिया की गवर्नमेंट आज के डेट में ये सोच रही है कि कैसे करके यूएस के ऊपर या फिर बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर जो डिपेंडेंसी इंडिया की खड़ी हो रखी है वो कैसे किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा चेन्नई की एक मल्टीनेशनल कंपनी को मिल रहा है जो कि एक ग्लोबल जायंट इन मेकिंग है अभी एट प्रेजेंट, लेकिन काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है इंडिया के अंदर। इसी कंपनी का इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ चेन्नई का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिसीजन आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो इसी एक साल में इस कंपनी ने बहुत सारे इनवॉइसेस शेयर किए अपने बाहर के कस्टमर्स को, मींस इंडिया के बाहर जितने भी कस्टमर्स बैठे हुए हैं उनको इनवॉइसेस शेयर किए और इनका बहुत सारा फॉरेन टैक्स डिडक्ट हो गया। तो जब उस साल की टैक्स की रिटर्न इन लोगों ने फाइल की और कंप्यूटेशन की कि इनको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलना कितना चाहिए एज पर सेक्शन 90 और 91, तो इनको ये पता चला अनफॉर्चुनेटली जितना फॉरेन टैक्स क्रेडिट डिडक्ट हो रखा था उतने का इनको क्रेडिट मिल ही नहीं सकता एज पर द कंप्यूटेशन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर 100 रुपीज का फॉरेन टैक्स अगर डिडक्ट हो रखा है तो कंप्यूटेशन करते समय पे इनको सिर्फ 80 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है और 20 रुपीज का क्रेडिट इनका मर रहा है, विच मीन्स लूज हो रहा है, विच विल बी अ डेड लॉस। तो जब इस साल की इन्होंने अपनी कंप्यूटेशन बनाई तो 80 रुपये कैलकुलेट कर लिए और जब टैक्स की रिटर्न फाइल की तो 80 रुपये का क्रेडिट भी ले लिया और जो 20 रुपये बच गया जो कि इनका फॉरेन टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ था उसे एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। मतलब जो एसेट के अंदर जो टीडीएस का बैलेंस खड़ा हुआ था उसको उठा के एक्सपेंसेस में दिखा दिया। अब इसी साल की इनकी टैक्स की स्क्रूटनी आई। स्क्रूटनी के टाइम पे केस गया असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर ने जब केस को एनालाइज किया तो उसने ये देखा कि ये जो 20 रुपये का जो क्रेडिट है इन्होंने एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर रखा है अंडर सेक्शन 37। असेसिंग ऑफिसर ने ये कॉल लिया कि आप 80 रुपये का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस जो 20 रुपये का अमाउंट बच गया उसको जो आप एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं इट इज नॉट योर एक्चुअल एक्सपेंस। असेसिंग ऑफिसर ने वो 20 रुपये को डिसअलाउ कर दिया, उसके ऊपर टैक्स की डिमांड निकाल दी। जब असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ तो इस कंपनी को लगा कि नहीं, ये गलत ऑर्डर है। इन्होंने उठा के अपील फाइल की टू सीआईटी अपील। सीआईटी अपील ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। ये कंपनी उस ऑर्डर से भी खुश नहीं थी, तो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये लोग चले गए चेन्नई की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। रिसेंटली इनका आईटी का डिसीजन आया है और उस आईटी के डिसीजन के अंदर ये बोला गया है कि ये जो 20 रुपये का अमाउंट है इट इज एक्चुअली अ कंपोनेंट ऑफ टैक्स और टैक्स इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। क्योंकि टैक्स इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर तो इसको हम एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं कर सकते, इसको आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं करना चाहिए, ऐसा चेन्नई आईटी एक्ट ने बोला। अब इस केस में मुझे आप ये बताइए कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है और उसके पास फॉरेन टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है और ऐसा कोई पोर्शन अगर बचा हुआ है आपके एसेट्स के अंदर जो कि आप एफटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या आप बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करेंगे? जब तक कि आप अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट्स में बताते हैं, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन इसके केस में ये कहता है कि चेन्नई आईटैट ने नो डाउट उसके अंदर ग्राउंड्स अच्छे डाल रखे हैं, लेकिन चेन्नई आईटैट ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आया हुआ था वो इग्नोर किया है ये डिसीजन देखते समय पे। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसीजन में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जितना भी फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस आप ट्रीट कर सकते हो अगर आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है तो। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चेन्नई आईटैट का जो डिसीजन है ये एक बहुत ही फाइटेबल ग्राउंड है, डिबेटेबल टॉपिक है और अच्छी तरीके से लड़ा जा सकता है कोर्ट्स के सामने। और मुझे पूरा यकीन है कि ये चेन्नई की मल्टीनेशनल कंपनी या टेक ओरिएंटेड कंपनी इन लोगों ने भी अपनी पिटीशन हाईकोर्ट के पास फाइल कर दी होगी और हाईकोर्ट से भी अगर बाई चांस अगर फेवरेबल डिसीजन नहीं आता है तो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की ये केस स्टडी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज को सुनने और जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।